ड्रामा के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने घर की छत पर खड़ी है और कूदने के लिए तैयार है। तभी उसे किसी का कॉल आता है जो उससे बहुत रूड तरीके से बात कर रहा होता है। वो रोते रोते उस इंसान से बात करती है। दूसरी तरफ हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो अपने डैड को ढूंढ रही होती है। वो उस लड़की को छत से कूदते हुए देख लेती है। बाद में हमें पता चलता है कि वो लड़की उस छोटी बच्ची की मॉम थी। आगे दिखाया जाता है कि वो छोटी बच्ची अब बड़ी हो गई है और उसी सपने से डरकर जागती है। ये हमारी फीमेल लीड सू नियन है जो बोल नहीं सकती। जैसे ही वो उठती है उसकी नजर एक न्यूज़पेपर पर पड़ती है जिस पर लिखा होता है सीईओ की पत्नी ने सुसाइड की कोशिश की। अगले सीन में सू नियन की स्टेप मदर उससे मिलने आती है। वो सू नियन से कहती है तुम्हारे डैड की कंपनी एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है जिस वजह से उन्हें कुछ शेयर्स बेचने पड़ रहे हैं और नतीजतन तुम्हारी माम का स्कूल भी बेचा जा रहा है। तब सू नियन अपनी साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए कहती है स्कूल नहीं बेचा जा सकता क्योंकि वो मेरी माम का है और मेरे डैड का उस पर कोई अधिकार नहीं है। मैं उसे कभी बिकने नहीं दूंगी। स्टेप मदर जवाब देती है अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चलो और अपने डैड से खुद बात कर लो। वैसे भी तुम्हें उनसे मिले हुए काफी टाइम हो गया है। इसके बाद सू नियन उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। जैसे ही वो कार में बैठती है स्टेप मदर के बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और उसे बेहोश करके दूसरी लोकेशन पर ले जाते हैं। अगले सीन में सू नियन को एक कमरे में बेड पर लिटाया जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक बेडरूम में पाकर हैरान रह जाती है। वो अपनी स्टेप मदर और मिस्टर जाहो के बीच की बातचीत सुन लेती है। स्टेप मदर कहती है देखो मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम्हें हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना होगा। वो आगे कहती है बेडरूम में एंजॉय करो क्योंकि मेरी बेटी चिल्ला नहीं पाएगी और तुम उसके साथ जैसा चाहो वैसा ट्रीट कर सकते हो। फिर वो हंसती है। जब मिस्टर जाओ कमरे में आता है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो सू नियन को खोजने के लिए बाहर जाता है लेकिन वो पहले ही वार्डरोब में छिप गई थी। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन एक गार्ड उसे देख लेता है। इसी बीच हम मेन लीड मिंग को देखते हैं। एक वेटर उसके अंकल के कहने पर उसके खाने में ड्रग मिला देता है। प्लान ये होता है कि मिंग के कमरे में एक लड़की को भेजा जाए लेकिन वो लड़की देर से पहुंचती है। ड्रग के कारण मिंग की तबीयत खराब होने लगती है। उसी समय गार्ड से भागती हुई सू नियन को वेटर गलती से मिंग के कमरे में भेज देता है ये सोचकर कि वो एक प्रोस्टिट्यूट है। वेटर कमरे को बाहर से लॉक कर देता है। मिंग उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? सू नियन अपने फोन पर टाइप करती है मेरा पीछा किया जा रहा है, प्लीज मेरी हेल्प करो। मिंग उसे कहता है चली जाओ। सू नियन अपनी सेफ्टी के लिए जाने से मना कर देती है। मिंग गुस्से में कहता है निकल जाओ यहाँ से, तुम्हें समझ नहीं आया? उसी पर ड्रग का असर होने लगता है और मिंग सू नियन की बॉडी को देखकर उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। वो उसे बेड पर उठाने की और जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। ये सीन एक ड्रोन कैमरा से रिकॉर्ड किया जा रहा होता है। सू नियन मिंग का हाथ काट लेती है जिससे खून बहने लगता है। खून देखकर मिंग बेहोश हो जाता है और सू नियन कमरे से भाग जाती है। अगले सीन में एक रिपोर्टर बता रहा होता है ये ग्रुप अपनी कंपनी के सीईओ जो मिंग है को ज्वाइन कर रहा है। उसी पर मिंग कार से बाहर निकलता है। फिर मिंग ऑफिस में एंटर करता है, मीटिंग रूम में बैठता है और सबसे कहता है ये डॉक्यूमेंट्स चेकिंग के लिए है। मैं अतीत में हुई सभी गलतियों को माफ कर सकता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप एक अच्छा डिसीजन लेंगे। मीटिंग खत्म होने के बाद मिंग चला जाता है। इसके बाद होंग जो मिंग का अंकल है बहुत गुस्सा होता है और कहता है ये लड़का मुझे हराने की कोशिश कर रहा है। फिर वो एक लड़की को कॉल करता है और पूछता है जो काम मैंने तुम्हें करने को कहा था वो किया? क्या तुमने मिंग की इन्वेस्टिगेशन की? क्योंकि अब उसे सबक सिखाने का टाइम आ गया है। अगले सीन में हम सू नियन को घर लौटते हुए देखते हैं जहाँ उसके डैड और स्टेप मॉम बैठे होते हैं। उसी पल सू नियन अपनी एक जूती निकालकर अपनी स्टेप मॉम को मारती है। उसके डैड गुस्से में उससे कहते हैं क्या तुम पागल हो गई हो? वो तुम्हारी मॉम है। जवाब में वो साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके कहती है इस पागल औरत ने मुझे किडनैप करवाया और किसी के बेड पर फेंक दिया था। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागी हूँ। फिर सू नियन अपनी स्टेप मॉम का गला घोंटने लगती है। उसके डैड बीच बचाव करके उसे दूर खींचते हैं। उसकी स्टेप मॉम कहती है मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस तुम्हें मिस्टर जाओ से मिलाने ले गई थी। इसके बाद सू नियन के डैड उससे कहते हैं वो तुम्हारी स्टेप मॉम है, वो तुम्हें हर्ट नहीं करेगी। इस पर सू नियन कहती है अगर आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करना चाहते तो होटल की सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए। वो उसे डांटते हैं और कहते हैं मुझे अभी ऑफिस जाना है, मैं बहुत बिजी रहने वाला हूँ, मैं वापस आकर तुमसे निपटूंगा। तब सू नियन कहती है मैं ठीक हूँ लेकिन आप मेरी माम का स्कूल क्यों बेच रहे हैं? मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। इस पर उसके पिता गुस्से में जवाब देते हैं उस शर्मनाक औरत का नाम मेरे सामने मत लेना। सू नियन जवाब देती है शर्मनाक मेरी माम नहीं औरत है। उसके पिता बहुत गुस्सा हो जाते हैं, उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं चली जाओ। दूसरी तरफ हम मिंग के असिस्टेंट को उसे बताते हुए देखते हैं उस दिन होटल में आपके अंकल होंग ने आपके खाने में कुछ मिलाने का प्लान बनाया था। उसके बाद उन्होंने आपके कमरे में एक लड़की भी भेजी थी। वो उस लड़की की एक तस्वीर दिखाता है लेकिन मिंग कहता है ये वो लड़की नहीं है जो मेरे कमरे में आई थी, ठीक से इन्वेस्टिगेट करो। ये सुनकर असिस्टेंट चला जाता है। अगले दिन सू नियन के पिता मिस ली से पूछते हैं सू नियन क्या बात कर रही है? वो इनोसेंट होने का नाटक करती है और कहती है मुझे कैसे पता होगा, मैं उसके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। गुस्से में वो पूछते हैं मुझे सच बताओ। इस पर वो उन्हें सेड्यूस करने लगती है, उन्हें करीब खींचती है और कहती है मिस्टर जाओ सू नियन को पसंद करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा था अगर उन्हें सू नियन मिल गई तो वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। गुस्से में उसके पिता कहते हैं तुम मेरी बेटी को बेचने की कोशिश कर रही थी। वो जवाब देती है नहीं लेकिन आप खुद सोचिए उसे और कौन पसंद करेगा? वो म्यूट है। ऐसे में मिस्टर जाओ का उसे पसंद करना एक अच्छी बात है।
तभी शूनियन की स्टेप सिस्टर आती है और उन्हें शूनियन और मिंग की तस्वीरें दिखाती है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। मिस ली शूनियन के पिता से कहती है, देखा मैंने आपसे कहा था शूनियन बिल्कुल इनोसेंट नहीं है, वो अपनी माम की तरह ही है। अगले सीन में मिंग के अंकल उससे कहते हैं, तुम्हारी रेपुटेशन बर्बाद हो गई है और तुम एक प्लेबॉय बन गए हो, सीईओ के पद से रिजाइन कर दो क्योंकि उस शर्मनाक लड़की के साथ तुम्हारी तस्वीरें वायरल हो गई हैं। मिंग जवाब देता है, लेकिन किसने कहा कि वो शर्मनाक है, वो मेरी फियांसे है। मैंने इस रिश्ते को सीक्रेट रखा था, लेकिन अब जब सब कुछ सामने आ गया है तो मैं आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और रिपोर्टर्स को सब कुछ क्लैरिफाई कर दूंगा। बाद में मिंग का असिस्टेंट उसे शूनियन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है। वो मिंग को बताता है शूनियन की माम ने बचपन में सुसाइड कर लिया था और शूनियन बोल नहीं सकती। दूसरी तरफ शूनियन की स्टेप मदर घर पर उसकी बेइज्जती करती है, तुम्हारी नजर मिंग पर थी, तुम अपनी माम की तरह ही शर्मनाक हो। शूनियन जवाब देती है, तुमने मेरी माम को घर से निकाला था, मुझे सब पता है, शर्मनाक मेरी माम नहीं तुम हो। उसकी स्टेप मदर एक और प्लान बनाती है, शूनियन को ड्रग देती है और उसे जबरदस्ती एक कार में डालकर ले जाती है। मिंग ये देख लेता है और कार का पीछा करना शुरू कर देता है। मिस ली शूनियन को मिस्टर जाओ को सौंप देती है जो अपनी कार में उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। शूनियन उसे लात मारकर कार से भाग जाती है। मिंग उसे बचाता है और अपने घर ले जाता है। वो उसे एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहता है, मेरी हेल्प करो क्योंकि मीडिया मुझे एक प्लेबॉय के रूप में दिखा रही है। मैं तुम्हारे साथ एक फेक एंगेजमेंट करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें इसके लिए पे करूंगा और अगर तुम ओवर टाइम काम करोगी तो तुम्हें ट्रिपल सैलरी मिलेगी। शूनियन कहती है, लेकिन एंगेजमेंट की क्या जरूरत है, मैं कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट देकर तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। मिंग जवाब देता है, इस तरह किसी को मुझ पर शक नहीं होगा और मैं कुछ समय के लिए शादी से भी बच सकता हूँ, चिंता मत करो। ये कॉन्ट्रैक्ट सुनिश्चित करता है कि हमारे बीच कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं होगा। तभी शूनियन को एक मैसेज आता है और वो बिना कुछ कहे चली जाती है। वो अपनी माम के स्कूल जाती है जहाँ सभी टीचर्स बहुत दुखी होते हैं। शूनियन कहती है, दुखी मत होइए, मैं वादा करती हूँ कि मैं इस स्कूल को बिकने नहीं दूंगी। इसके बाद वो मिंग के पास वापस आती है और कहती है, मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हूँ। मिंग उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है। शूनियन फिर कहती है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, तुम मेरी माम का स्कूल खरीदोगे ताकि मेरे डैड उसे किसी और को ना बेच सके। मिंग पहले मना करता है, लेकिन शूनियन उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है और करीब आ जाती है। वो उसे कहता है, रुको, और मान जाता है। फिर वो कहता है, मेरे इतने करीब मत आओ, दूर रहो, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो मैं स्कूल तुम्हारे नाम कर दूंगा। अभी के लिए तुम्हारे काम से तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे, अगर तुम्हें स्कूल चाहिए तो तुम्हें 100 पॉइंट्स पूरे करने होंगे। मिंग उसे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के लिए कहता है। उसे देखकर शूनियन कहती है, कल तुमने कहा था तुम मुझे हाई सैलरी दोगे, लेकिन अब तुम चाहते हो मैं 24 घंटे काम करूं। मिंग जवाब देता है, अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉब्लम है तो साइन मत करो, मेरे पास एआई का उपयोग करके तुम्हारा चेहरा किसी और से रिप्लेस करने और अपनी इमेज साफ करने का ऑप्शन भी है। शूनियन कहती है, लेकिन मैं ओरिजिनल हूँ और ओरिजिनल की तुलना किसी से नहीं हो सकती। मिंग हाई सैलरी के लिए मान जाता है और कहता है, अब से तुम मेरी फियांसे हो, तुम दूसरों के सामने मेरे करीब रहोगी, लेकिन जब हम अकेले होंगे तो तुम्हें मेरे पास आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरे करीब आए। शूनियन पूछती है, जब कोई आसपास नहीं होगा तो क्या मुझे ब्रेक मिलेगा? मिंग जवाब देता है, नहीं, तुम 24 घंटे मेरे लिए अवेलेबल रहोगी। कोई ऐसी आवाज या इशारा मत करना जो मैं समझ ना सकूं। तुम्हें जो कुछ भी कहना है उसे लिखना होगा, अगर मैं तुमसे इरिटेट हुआ तो तुम्हारे पॉइंट्स काट लिए जाएंगे। शूनियन इन सभी शर्तों के लिए मान जाती है। जाने से पहले मिंग उसे कहता है, अब तुम मेरे घर में रहोगी लेकिन मेरे कमरे में आने की इजाजत नहीं है। अगले सीन में मिंग शूनियन के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा होता है। तभी उसे अपने ग्रैंडपा का कॉल आता है और उसी समय शूनियन उसके दरवाजे पर नॉक करती है। मिंग जानबूझकर रूखा व्यवहार करता है और कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम्हें मेरे कमरे में आने की इजाजत नहीं है। शूनियन जवाब देती है, मैं स्कूल अपना लगेज लेने जा रही हूँ, मेरे पास बदलने के लिए कपड़े नहीं है। मिंग कहता है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे कपड़ों का इंतजाम कर दूंगा, और दरवाजा बंद कर लेता है। अगले सीन में मिंग शूनियन को मैसेज करता है, कल हमें एक फैमिली डिनर में शामिल होना है, मेरा असिस्टेंट तुम्हें सब कुछ समझा देगा। शूनियन इरिटेट हो जाती है और कहती है, एंगेजमेंट तो ठीक थी लेकिन अब मुझे उसके परिवार के सामने भी एक्टिंग करनी पड़ेगी। वे दोनों मिंग के ग्रैंडपा से मिलने जाते हैं। शूनियन से मिलने के बाद ग्रैंडपा मिंग से अकेले में बात करने के लिए कहते हैं। मिंग शूनियन से कहता है, मैं बस अभी आया, मेरे परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करना, अगर कोई गलती हुई तो मैं तुम्हारे पॉइंट्स काट लूंगा और कल ही स्कूल भेज दूंगा। मिंग के ग्रैंडपा उससे कहते हैं, तुम जानते हो ये किसकी बेटी है ना? ये हमारे कॉम्पिटिटर की बेटी है और तुमने उससे एंगेजमेंट कर ली। इस पर मिंग जवाब देता है, मैंने उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए रखा है, जब वो मेरे किसी काम की नहीं रहेगी तो मैं उसे छोड़ दूंगा। ये सुनकर उसके ग्रैंडपा उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, मुझे खुशी है तुमने अपने इमोशंस को एक तरफ रखकर पहले कंपनी के बारे में सोचा। अब मुझे यकीन हो गया है कि मैंने जो ट्रेनिंग तुम्हें दी है वो बेकार नहीं गई। तभी हॉन्ग आता है और मिंग से कहता है, क्या तुम जानते हो तुम अपने डैड की गर्लफ्रेंड की बेटी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो? मिंग जवाब देता है, मैं कंपनी का सीईओ हूँ और मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। ये कहकर वो चला जाता है। इस बीच दो महिलाएं आपस में बात कर रही होती हैं। उनमें से एक कहती है, ये लड़की बोल भी नहीं सकती, पता नहीं मिंग ने इसमें क्या देखा। उसी पल शूनियन उन महिलाओं को लिख कर देती है, मैं मिंग का पहला प्यार हूँ, वो हर
रात मेरे साथ फन करना चाहता है। इसके बाद मिंग उसे चुप कराते हुए कहता है वो मजाक कर रही है और सू नियन को वार्न करता है तुम्हें मेरे बारे में अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। बाद में डाइनिंग टेबल पर मिंग उससे कहता है मुझे अपनी प्लेट से खाना सर्व करो और मैं तुम्हें 5 पॉइंट्स दूंगा। वो जवाब देती है मुझे 10 पॉइंट्स चाहिए। मिंग मान जाता है। सू नियन जानबूझकर अपनी प्लेट से मछली सर्व करती है। इस पर होंग मिंग को याद दिलाता है तुम्हें मछली से एलर्जी है ना। मिंग जवाब देता है कोई बात नहीं, मैं एक खा सकता हूँ। फिर वो उसके 10 पॉइंट्स काट लेता है। ये देखकर सू नियन सोचती है मुझे नहीं लगता कि मैं कभी पूरे पॉइंट्स कमा पाऊंगी। कहीं और सू नियन की स्टेप सिस्टर अपनी मॉम को कुछ तस्वीरें दिखाते हुए कहती है देखो सू नियन और मिंग एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। इसके बाद उसकी स्टेप मदर गुस्से में कहती है जैसी मॉम वैसी बेटी, उसने मिंग के साथ रात बिताई, मैं उसे कभी इस परिवार में शादी नहीं करने दूंगी। वो पहले से ही हमसे इतनी नफरत करती है और अगर उसे पावर मिल गई तो वो हमें कभी नहीं छोड़ेगी। उसी पल उसकी स्टेप सिस्टर कहती है मैं उन्हें अलग कर दूंगी और मिंग को सीड्यूस करूंगी। इस पर उसकी मॉम जवाब देती है ये काफी रिस्की काम है। वो जवाब देती है क्या मैं एक लड़के को सीड्यूस नहीं कर सकती? क्या आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है मॉम? अगले सीन में हम इस सू नियन को कॉन्फ्रेंस के लिए टचअप कराते हुए देखते हैं। इस बीच वहाँ कुछ लड़कियां कमेंट करती हैं मिंग ने इसमें क्या देखा, तुम इतनी सुंदर भी नहीं हो और तुम म्यूट और बहरी भी हो। इससे सू नियन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने फोन पर टाइप करती है मैं सिर्फ म्यूट हूँ, मैं सब कुछ सुन सकती हूँ। तभी मिंग आता है और सू नियन को अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में हम सू नियन की स्टेप सिस्टर को कॉन्फ्रेंस में मिंग को सेड्यूस करने के लिए पहुंचते हुए देखते हैं। मिंग उससे कहता है मुझे नहीं लगता मैंने तुम्हारे परिवार से किसी को यहाँ इनवाइट किया है। वो फिर मिंग से कहती है इस सू नियन के कई लड़कों के साथ अफेयर्स रहे हैं और मैं ये प्रूव कर सकती हूँ। वो मिंग के करीब आने की कोशिश करती है लेकिन वो उससे दूर हो जाता है और उसका प्लान फेल हो जाता है। मिंग और सू नियन फिर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। वहाँ मिंग कहता है मैंने सू नियन के साथ अपने रिश्ते को सीक्रेट रखा था लेकिन मीडिया ने हमारे बारे में इतनी अफवाहें फैला दी है कि मुझे अपना रिश्ता पब्लिकली रिवील करना पड़ा। अचानक सभी के फोन्स पर सू नियन की किसी दूसरे लड़के के साथ कई शर्मनाक तस्वीरें आती हैं। ये तस्वीरें मिंग के फोन पर भी आती हैं और सू नियन भी उन्हें देख लेती है। वो कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। रिपोर्टर्स मिंग से सवाल करना शुरू कर देते हैं लेकिन वो उन्हें इग्नोर करता है और सू नियन को दूर ले जाता है। सू नियन की स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर बहुत खुश होती है ये सोचकर कि मिंग अब उसे छोड़ देगा। इस बीच सू नियन कहती है मैं इनोसेंट हूँ और तस्वीरें फोटोशॉप्ड हैं। मिंग जवाब देता है मुझे तुम पर ट्रस्ट है और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मिंग अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कंपनी के टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से इन तस्वीरों के पीछे का सच पता करो। असिस्टेंट पूछता है आप इस लड़की की इतनी परवाह क्यों करते हैं? आपको मीडिया के सामने जाना चाहिए, कहना चाहिए कि आपको इस अफेयर के बारे में कोई आइडिया नहीं था, अपना नाम क्लियर करना चाहिए और ये रिश्ता तोड़ देना चाहिए। मिंग चुप रहता है। दूसरी ओर सू नियन ये सुन लेती है और रोते हुए जाने लगती है। मिंग उससे पूछता है तुम कहाँ जा रही हो? सू नियन जवाब देती है मैं अपनी इनोसेंस खुद प्रूव करूंगी। मिंग उसे रोकता है और कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है जितनी जल्दी हो सके सू नियन को इनोसेंट प्रूव करो। अगले सीन में सभी रिपोर्टर्स मिस ली से सवाल पूछ रहे होते हैं। मिस ली कहती है सू नियन मेरी स्टेप डॉटर है और मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, वो ऐसी ही है, उसके कई अफेयर्स रहे हैं, हमें तो उसके एंगेजमेंट के बारे में पता भी नहीं था। तभी मिंग आता है और कहता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम कैसी मॉम हो और तुम मेरी फियांसे के बारे में ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? वो सबको एक लैपटॉप दिखाता है और कहता है हमारी कंपनी के टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने इस पर रिसर्च की है, ये सभी तस्वीरें फोटोशॉप्ड हैं। वो इसका सबूत भी देता है। इसके बावजूद रिपोर्टर्स कन्विंस नहीं होते और कहते हैं मिंग जरूर सू नियन को बचा रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। मिस ली तब अपनी बेटी से कहती है मैंने सोचा था मिंग इन अफवाहों को सुनकर शांत हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मैंने उस बेशर्म लड़की को अंडर एस्टिमेट किया। तभी एक हाउसकीपर आती है और मिस ली को रोकते हुए कहती है आप मिस ली हैं, है ना? अगले सीन में मिंग सू नियन के पास जाता है और कहता है अब स्ट्रेस मत लो, मैंने मीडिया के सामने तुम्हारा नाम क्लियर कर दिया है। सू नियन जवाब में उसे दिल का साइन दिखाती है। मिंग जवाब देता है इसे गलत मत समझो, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, मैंने ये सिर्फ इसीलिए किया ताकि तुम ये ना सोचो कि मैं एक हार्टलेस इंसान हूँ और इस सब के लिए मैं तुम्हारे 50 पॉइंट्स काट रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझे बहुत परेशानी दी और मेरा टाइम बर्बाद किया। सू नियन मन ही मन सोचती है मैं फिर से 0 पॉइंट्स पर आ गई। अगले सीन में हाउसकीपर मिस ली से कहती है अब जब तुमने मिस्टर सू से शादी कर ली है तो तुम्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए। सू नियन ये बातचीत भी सुन लेती है। मिस ली जवाब देती है मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है, अब ज्यादा लालची मत बनो। हाउसकीपर कहती है अगर मैंने उस समय तुम्हारी हेल्प नहीं की होती तो तुम कभी भी मिस्टर सू से शादी नहीं कर पाती। तभी मिंग का असिस्टेंट आता है और सू नियन से कहता है मुझे तुम्हारा पर्स मिल गया और उसे दे देता है। सू नियन फिर उससे पूछती है क्या तुम मुझे यहाँ की हाउसकीपर से मिलवा सकते हो? असिस्टेंट उसे सीसीटीवी पर हाउसकीपर को दिखाता है और उसके बारे में डिटेल्स देता है। पता चलता है कि हाउसकीपर को टेम्पोररी तौर पर हायर किया गया था और उसका नाम जीलान है। इसके बाद सू नियन को याद आता है कि जीलान उसकी माम की केयर टेकर हुआ करती थी। जब वो छोटी थी तो जीलान उसकी माम को दवाइयां देती थी और उनका ख्याल रखती थी, लेकिन उसकी माम की डेथ के बाद उसके डैड ने जीलान को नौकरी से निकाल दिया था। सू नियन सोचती है ये सब जुड़ा हुआ क्यों लग रहा है, क्या मेरी स्टेप मदर ने मेरी माम को मारा था? वो फैसला करती है ये सब प्रूव करने के लिए मुझे घर जाना होगा। वो फिर मिंग के असिस्टेंट को टाइप करके कहती है क्या तुम मिंग से मुझे कुछ दिनों की छुट्टी देने के लिए कह सकते हो, मैं 3-4 दिनों में वापस आ जाऊंगी, मैं अपने घर जा रही हूँ। मिंग सू नियन को जाते हुए देखता है। असिस्टेंट उसे अलविदा
अलविदा कहता है और मिंग को बताता है उसने घर जाने के लिए छुट्टी ली है। मिंग कहता है उसका परिवार तो उसे पसंद भी नहीं करता, वो उनसे बचने की कोशिश कर रही थी, अब वो वापस क्यों जाएगी। उसी पल उसका असिस्टेंट उसे बताता है वो किसी की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उसने मुझसे किसी स्टाफ मेंबर से मीटिंग अरेंज करने के लिए भी कहा था। फिर वो बहुत स्ट्रेस्ड होकर घर चली गई। अगर आप उसके लिए वरीड हैं तो मैं किसी को शूनियन को फॉलो करने और पता लगाने के लिए भेज सकता हूँ। मिंग कहता है नहीं। दूसरी तरफ जब शूनियन घर जाती है तो उसकी स्टेप सिस्टर उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। शूनियन जवाब देती है मैं तुम्हें क्यों बताऊं, और ये मेरे डैड का घर है। उसकी स्टेप सिस्टर जवाब देती है डैड सिर्फ मुझे ही अपनी बेटी मानते हैं। तभी उनके डैड और मॉम भी आ जाते हैं। शूनियन अपने डैड से कहती है मैं वापस आ गई। उसके डैड रूखेपन से कहते हैं अब तुम मेरे कॉम्पिटिटर की मिस्ट्रेस बन गई हो, तुम्हें मुझे डैड कहने का कोई हक नहीं है। वो चले जाते हैं। उसी पल शूनियन की स्टेप सिस्टर उससे कहती है शायद तुमने सुना नहीं, डैड ने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा, वैसे भी डैड ने कहा है मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। शूनियन जवाब देती है ये मत भूलो कि तुम सिर्फ डैड की स्टेप डॉटर हो जबकि मैं उनकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। उसके बाद वो जाती है और अपने डैड से कहती है जब मैं बच्ची थी तब हम साथ में फिशिंग करने जाते थे, लेकिन अब आप मुझसे नफरत करते हैं और मुझे सुनना या देखना भी नहीं चाहते, इसलिए मैं जा रही हूँ। उसी पल उसके डैड उससे कहते हैं जाने से पहले हमारे साथ डिनर कर लो। डिनर टेबल पर शूनियन अपने डैड से कहती है मुझे याद है जब मॉम बीमार थी तो वो एक डायरी में लिखती थी, क्या मैं वो डायरी देख सकती हूँ। उसके डैड कहते हैं हमारी सारी पुरानी चीजें स्टोर रूम में है, तुम डिनर के बाद उसे ढूंढ सकती हो। दूसरी तरफ मिंग अपने असिस्टेंट से कहता है शूनियन को गए हुए काफी टाइम हो गया है। असिस्टेंट जवाब देता है उसे गए हुए अभी आधा दिन ही हुआ है, अगर आप उसके लिए वरिड है तो मैं किसी को पता लगाने के लिए भेज सकता हूँ। मिंग कहता है नहीं मैं उसके लिए वरिड नहीं हूँ, मुझे उसके डैड से मिलकर सब कुछ ठीक करना है। दूसरी तरफ मिस ली स्टोर रूम में डायरी ढूंढ रही होती है। जब शूनियन वहाँ पहुँचती है मिस ली कहती है तुम अभी तक गई नहीं। शूनियन जवाब देती है तुमने मेरी माम को मारा था है ना। मिस ली कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैंने तुम्हारी माम को मारा, मैं तो बस ये देखने आई थी कि तुम्हारी मॉम और डैड के बीच क्या हुआ था। मिस ली फिर शूनियन का बैग ले लेती है और कहती है क्या तुमने सोचा था तुम इस पेन रिकॉर्डर से मुझे एक्सपोज कर दोगी। उसके बाद वो चली जाती है और शूनियन सोचती है मैंने कुछ भी रिकॉर्ड करने का प्लान नहीं बनाया था, लेकिन मुझे पता है कि तुम किसी न किसी तरह मेरी माम की डेथ से जुड़ी हो, तुम मुझसे ज्यादा देर तक छिप नहीं पाओगी। अगले सीन में शूनियन चांद को देख रही होती है। उसी पर मिंग आता है और कहता है तुम चांद का नजारा एंजॉय कर रही हो। शूनियन कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मिंग जवाब देता है मैं यहाँ बिजनेस के काम से आया था और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने वाला हूँ। उसी पल शूनियन उससे कहती है मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जा रही हूँ। इसके बाद मिंग अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है मैं आज घर नहीं आ रहा हूँ। शूनियन सोचती है इसे क्या हो गया है, अगर मेरे डैड ने इसे देख लिया तो वे बहुत गुस्सा होंगे। फिर मिंग उससे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो अब चलते हैं। शॉर्ट ऑफ। उसके बाद वे दोनों चले जाते हैं। अगले सीन में मिंग शूनियन के पेरेंट्स से कहता है मुझे आपसे बहुत पहले मिलने आना चाहिए था लेकिन मैं बहुत बिजी था। फिर शूनियन की स्टेप मदर उससे कहती है अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो जाने से पहले एक रात रुक जाओ। ये सुनकर मिंग मान जाता है लेकिन उसके डैड उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। शूनियन सोचती है आखिर मिंग चाहता क्या है। अगले सीन में मिंग शूनियन से पूछता है तुम्हारा कमरा इतना खाली क्यों लग रहा है। शूनियन जवाब देती है ये मेरा कमरा नहीं है, मैं स्कूल में रहती हूँ। वो फिर अपने फोन पर टाइप करके उससे पूछती है क्या तुम मेरे लिए वरीड थे। मिंग जवाब देता है नहीं मैं तो बस ये चेक करने आया था कहीं तुम मर तो नहीं गई, वो भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा किए बिना। शूनियन उससे कहती है अब जाओ और किसी और कमरे में सो जाओ। मिंग कहता है नहीं मैं यही बेड पर सोऊंगा। जैसे ही शूनियन जाने लगती है मिंग उसे रोकता है और कहता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी और तुम मुझसे पूछे बिना कहीं नहीं जा सकती। शूनियन जवाब देती है कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा है कि हमें एक ही बेड पर सोना है। मिंग जवाब देता है मैंने तुम्हें मेरे साथ सोने के लिए नहीं कहा, तुम जमीन पर सोओगी और मैं बेड पर सोऊंगा। इसके बाद शूनियन कमरे से बेडशीट लेने जाती है। फिर वे दोनों सोने के लिए लेट जाते हैं। उसी पल मिंग उससे कहता है मुझे एक जोक सुनाओ। शूनियन सोचती है इसे क्या हो गया है, इसे अभी जोक क्यों सुनना है जब मैं बोल भी नहीं सकती। उसी पल शूनियन सोने का नाटक कर रही होती है और अचानक बैठ जाती है जिससे मिंग चौंक जाता है। वो उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ, तुम अचानक क्यों बैठ गई। वो जवाब देती है तुम्ही ने तो मुझे जोक सुनाने के लिए कहा था। मिंग जवाब देता है तुम्हें इतनी देर बाद याद आया। वो कहती है हाँ जोक सोचने में टाइम लगता है। फिर वो एक भूत का जोक सुनाना शुरू करती है और मिंग उसे बीच में रोकते हुए कहता है बस मुझे और कुछ नहीं सुनना है, तुम बहुत स्लो हो। उसके बाद वे अपनी अपनी जगह पर वापस चले जाते हैं। शूनियन तब सोचती है कि कैसे उसकी स्टेप मदर ने कहा था वो एक बड़े परिवार से जुड़ी है और उसकी बेटी उसके एक्स हस्बैंड की बच्ची है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर डैड के 2 परिवार थे और शायद वो उनकी लेजिटिमेट डॉटर है। उसी पल मिंग उसके बगल में बैठ जाता है। शूनियन उसे देखकर डर जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मिंग कहता है तुम्हारी गोस्ट स्टोरी ने मुझे डरा दिया। शूनियन जवाब देती है क्या तुम भी भूतों से डरते हो, मैं भी पहले बहुत डरती थी लेकिन मेरी माम की डेथ के बाद मुझे लगता है कि वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगी। मैं तुम्हें डर लगना बंद करने का एक हैक बताती हूँ, जब तुम डरो तो जोर जोर से गाना गाओ। ये कहकर वो एक अजीब सा गाना गाने लगती है। उसे सुनकर मिंग इरिटेट हो जाता है और कहता है कितना बेकार गाना था। फिर मिंग शूनियन से कहता है तुम बेड पर सो जाओ, मैं जमीन पर सो जाऊंगा। उसके बाद वो बेड पर चली जाती है। अगली सुबह मिंग शूनियन को सोते हुए देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। फिर वो चला जाता है। जैसे ही वो जाता है शूनियन अपनी
आंखें खोल लेती है। अगले सीन में मिंग शूनियन के पिता से कहता है, अगर आज नहीं तो कल तुम अपने शेयर्स मेरी कंपनी को बेच ही दोगे, लेकिन तब तक मैं तुम्हें वो प्राइस ऑफर नहीं करूंगा जो मैं अभी कर रहा हूँ। मिस्टर एक्सू जाने लगते हैं, लेकिन शूनियन आ जाती है। मिस्टर शू से कहते हैं, तो ये वजह थी तुम्हारे यहाँ आने की और इसीलिए तुम मुझसे प्यार से बात कर रही थी। उसके बाद शूनियन मिंग से पूछती है, ये सब क्या है? मिंग उससे कहता है, मैंने तुम्हारे डैड से शेयर्स बेचने के बारे में बात की बस। जिस पर शूनियन जवाब देती है, तुमने ऐसा क्यों किया? अब वो मुझे गलत समझेंगे। मैं अपने डैड के साथ अपना रिश्ता खराब नहीं कर सकती। अगले सीन में शूनियन के डैड फिशिंग कर रहे होते हैं जब उनकी कमर में मोच आ जाती है। शूनियन उनकी हेल्प करने के लिए आती है। वो डॉक्टर के पास जाने का सुझाव देती है। डैड कहते हैं, नहीं, तुम्हारी माम मुझे मसाज कर देगी और मैं ठीक हो जाऊंगा। शूनियन फिर उन्हें समझाती है, आप गलत समझ रहे हैं, मैं मिंग के साथ नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपका भला चाहती हूँ। आपको अपने शेयर्स उसे बेच देने चाहिए क्योंकि वो आपको ज्यादा पैसे ऑफर कर रहा है। अगले सीन में शूनियन अपने डैड को मिंग से मिलाने लाती है। मिंग उसके डैड से कहता है, मैंने एक्स्ट्रा पैसे जोड़ दिए हैं। इस पर शूनियन के डैड जवाब देते हैं, मैं अग्रीमेंट की शर्तों से सहमत हूँ, लेकिन मेरी 2 कंडीशंस हैं। तुम मेरी कंपनी से किसी भी एम्प्लॉय को नहीं निकालोगे, वे सभी पुराने कर्मचारी हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उनकी नौकरी जाए। और दूसरी कंडीशन ये है कि तुम एक सेरेमोनी होस्ट करोगे जहां मैं ऑफिशियली तुम्हें शेयर्स ट्रांसफर करूंगा। मिंग मान जाता है। मिस्टर डिक्रू साइन करने ही वाले होते हैं कि उनकी स्टेप मदर आ जाती है और उनसे कहती है, ऐसा मत करो, ये कंपनी बड़ी मेहनत से बनी है, तुम इसे बेच नहीं सकते। शूनियन इसी मकसद से यहाँ आई थी। इस पर डैड उसे डांटते हुए कहते हैं, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, और उसे जाने के लिए कहते हैं। फिर वो डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देते हैं। अगले सीन में मिंग ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। शूनियन आती है। मिंग उससे पूछता है, तुम कहाँ रह रही हो? वो बिना जवाब दिए चली जाती है। अगले सीन में मिंग साइन लैंग्वेज सीख रहा होता है। शूनियन आती है, अपना फोन उठाती है और फिर चली जाती है। मिंग फिर अपने असिस्टेंट से पूछता है, क्या तुम जानते हो शूनियन आजकल कहाँ रह रही है? वो सुबह जल्दी घर से निकल जाती है और देर रात वापस आती है। अगले सीन में शूनियन घर से निकल रही होती है। मिंग उससे पूछता है, तुम इतनी देर रात कहाँ जा रही हो? लेकिन शूनियन कुछ नहीं कहती और चली जाती है। मिंग उसका पीछा करना शुरू कर देता है। फिर हम एक शूनियन को एक लड़के से मिलते हुए देखते हैं। लड़का उसे बताता है, जिस व्यक्ति के बारे में तुमने मुझे जानकारी देने के लिए कहा है उसमें बहुत मेहनत लगेगी, इसीलिए मैं डबल फी लूंगा। ये सुनकर शूनियन कहती है कि वो इतनी फी अफोर्ड नहीं कर सकती। इस बीच मिंग सब कुछ देख रहा होता है। वो उस लड़के की एक तस्वीर लेता है, अपने असिस्टेंट को भेजता है और कहता है, जल्दी से उसके बारे में पता करो। अगले सीन में मिंग का असिस्टेंट उसे बताता है, उसके बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। मिंग जवाब देता है, जल्दी पता करो। अगले सीन में शूनियन कहीं होती है और जाओ उसे देख लेता है। वो उसे पकड़ता है और कहता है, तुम मुझसे 2 बार बच गई लेकिन इस बार नहीं बचोगी। वो उसे जबरदस्ती अपनी कार में बिठाने की कोशिश करता है। तभी मिंग आता है, जाओ को कार से बाहर खींचता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। मिंग गुस्से में कहता है, अगर मैंने तुम्हें दोबारा देखा तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। ये कहने के बाद मिंग शूनियन के पास जाता है और पूछता है, तुम ठीक हो? शूनियन गली में रोती हुई बैठी होती है। ये देखकर मिंग को बहुत बुरा लगता है। वो उसे उठाकर घर ले जाता है। घर पहुंचने के बाद मिंग शूनियन से पूछता है, क्या तुम्हारी पीठ में चोट लगी है? मुझे देखने दो। शूनियन मना करती है, लेकिन मिंग कहता है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे देखने दो, कहीं तुम्हें गंभीर चोट तो नहीं लगी। मैं तुम्हारे लिए दवा लगा दूंगा या हम डॉक्टर के पास जाएंगे। ये सुनकर शूनियन मान जाती है। मिंग उसकी पीठ पर दवा लगाता है और कहता है, तुम उस समय वहाँ क्या कर रही थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? तुम जानती हो वहाँ सिर्फ बुरे लोग जाते हैं। अगर मैं समय पर वहाँ नहीं पहुँचता तो मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता था। ये सुनकर शूनियन उससे पूछती है, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? मिंग कहता है, तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। शूनियन उसके करीब आती है और अपने फोन पर टाइप करना शुरू करती है, लेकिन मिंग घबरा जाता है और बेहोश हो जाता है। शूनियन सोचती है, इसे क्या हो गया? लगता है इसने मुझे उठाने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगा दी। ये बहुत कमजोर है। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाने को बनाती हूँ। अगले सीन में मिंग को होश आता है। वो किहुनियन को खाना बनाते हुए देखता है और बहुत इम्प्रेस्ड होकर मुस्कुराता है। शूनियन उसे खाना सर्व करती है और कहती है, मैंने ये सूप खास तुम्हारे लिए बनाया है। ये बहुत हेल्थी है क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो और तुम्हें बहुत एनर्जी की जरूरत है। फिर मिंग को अपने असिस्टेंट का कॉल आता है जो उसे बताता है, जिस आदमी से शूनियन मिली थी वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। शूनियन ने उसे अपनी स्टेप मदर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था, लेकिन उसकी फीस बहुत ज्यादा थी जिसे शूनियन पे नहीं कर सकी, इसीलिए उसने इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने से मना कर दिया। मिंग कहता है, उससे कहो इन्वेस्टिगेशन जारी रखे, मैं पे करूंगा। फिर शूनियन को डिटेक्टिव का एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है, जिस व्यक्ति के बारे में तुमने पूछा था उसकी डिटेल्स मिल गई हैं। ये सुनकर शूनियन बहुत खुश होती है और उसे धन्यवाद देती है। अगले सीन में मिंग शूनियन से पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? शूनियन जवाब देती है, मैं तुम्हारे साथ सेरेमनी में जा रही हूँ। मिंग कहता है, मुझे लगा तुम नहीं आओगी क्योंकि मैं तुम्हारे परिवार की शेयर्स ले रहा हूँ। शूनियन जवाब देती है, डैड ने कहा कि सेरेमनी एक बड़ा इवेंट होगा इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। मिंग फिर पूछता है, तुम्हारे हाथ में ड्रेस क्यों है? वो जवाब देती है, ये मेरी है, मैं वहीं चेंज कर लूंगी। फिर मिंग और शूनियन पार्टी में पहुंचते हैं। शूनियन अपनी स्टेप मदर के पास जाती है और माफी मांगती है, मैंने उस दिन गुस्से में आपसे बहुत कुछ कह दिया था जिसके लिए मैं सबके सामने आपसे माफी मांगना चाहती हूँ।
मिस ली सबके सामने दिखावा करती है कि वो शूनियन से बहुत प्यार करती है। उसी पर शूनियन उस पर वाइन गिरा देती है, माफी मांगती है और कहती है ये ड्रेस खास तौर पर मिंग ने मेरे लिए बनवाई है, आपको इसे पहनना चाहिए। फिर वो शूनियन के साथ चली जाती है। जब वो ड्रेस देखती है तो वो एक शॉर्ट ड्रेस होती है और वो हैरान रह जाती है। शूनियन फिर उससे कहती है क्या ये ड्रेस आपको कुछ याद दिलाती है? मैं आपको एक और बात बता दूं, इस ड्रेस की मालकिन का नाम भी मिस ली है। मिस ली फिर पूछती है तुम क्या चाहती हो? शूनियन जवाब देती है मुझे पता है कि तुम एक होस्टेस थी और किसी नोबल फैमिली से नहीं थी। तुम्हारी बेटी भी मेरे पिता की बायोलॉजिकल डॉटर है, क्योंकि तुम्हारी शादी से पहले भी तुमने मेरे डैड के साथ रात बिताई थी और मेरे डैड ने तुम्हारे लिए मेरी माम को कभी नहीं छोड़ा। इस बीच मिस्टर एक्सू एक स्पीच दे रहे होते हैं। अचानक एलसीडी स्क्रीन पर मिस ली और शूनियन दिखाई देती है। मिस ली शूनियन से कहती है हाँ मैं एक होस्टेस थी और ये तुम्हारे डैड ही थे जिन्होंने मेरी आइडेंटिटी छिपाई। वो मेरे पीछे पागल थे, मुझसे उनका प्यार एक्सेप्ट करने की भीख मांग रहे थे। दोनों में लड़ाई होने लगती है और मिस ली शूनियन का गला घोंटने लगती है। मुझे तुम्हें उसी जगह भेजना होगा जहाँ तुम्हारी मॉम है। उसके बाद शूनियन के डैड एलसीडी को बंद करने का ऑर्डर देते हैं। वो अपनी पत्नी के पास जाते हैं और कहते हैं यहाँ क्या चल रहा है? फिर वो मिस ली से पूछते हैं तुम अभी क्या कह रही थी? मिस ली इनोसेंट होने का नाटक करती है। जब शूनियन के डैड को पता चलता है कि ये शूनियन का प्लान था अपनी स्टेप मदर को सबके सामने एक्सपोज करने का, तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। शूनियन जानती है कि उसके डैड को अपनी रेपुटेशन के अलावा किसी चीज की परवाह नहीं है। उसी पल मिस ली उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन मिंग उसका हाथ पकड़ लेता है। वो शूनियन के पिता से कहता है कंपनी के बैंक स्टेटमेंट्स की रिव्यू करने के बाद मुझे पता चला, शायद आप नहीं जानते लेकिन आपकी पत्नी ने एक बड़ी रकम फॉरेन अकाउंट्स में ट्रांसफर की है और कुछ शेयर्स भी अपने नाम कर लिए हैं। वो फिर अपनी पत्नी से पूछता है तुम्हारे पास किस चीज की कमी थी जो तुमने मेरे साथ ये सब किया? इस पर वो इनोसेंट होने का नाटक करती है। इसके बाद वो ये कहकर चला जाता है मैं बाहर अपने मेहमानों को अटेंड करने जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे बारे में कोई सफाई नहीं दूंगा, अपनी इज्जत खुद बचाओ। तभी शूनियन की स्टेप मदर उसे मारने लगती है, लेकिन मिंग बीच में आकर उसे शूनियन से दूर खींच लेता है। इसके बाद उसकी बेटी गुस्से में आ जाती है। वो एक नाइफ पकड़ती है और शूनियन पर हमला करने के लिए दौड़ती है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। लेकिन उसी पल मिंग बीच में आ जाता है। उसके हाथ में एक छोटा सा कट लग जाता है और वो खून देखकर बेहोश हो जाता है। ये देखकर माँ और बेटी दोनों डर जाते हैं। अगले सीन में शूनियन मिंग के असिस्टेंट से पूछती है वो इतनी आसानी से बेहोश क्यों हो जाता है? असिस्टेंट समझाता है मिस्टर मिंग को ब्लड फोबिया है, वो खून नहीं देख सकते और किसी के ज्यादा करीब आने से बचते हैं। बाहर लोगों की भीड़ को देखता है जो उसके पिता से पैसे मांग रही होती है। उसी समय इमारत से एक डेड बॉडी गिरती है। मिंग घबराकर उठता है और शूनियन को कसकर गले लगा लेता है। उस पल दोनों का एक क्लोजअप शॉट दिखाया जाता है जो काफी रोमांटिक होता है। बाद में शूनियन के पिता उससे मिलने आते हैं और उसे बताते हैं मेरी बेटी को पुलिस ने मिंग पर नाइफ से हमला करने के आरोप में अरेस्ट कर लिया है, प्लीज मिंग से इन कागजों पर साइन करवा दो, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। शूनियन अपने डैड से कहती है अगर आप मेरी 2 शर्तें मान ले तो मैं कागजों पर साइन करवा दूंगी। पहला अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दो, दूसरा अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। जब आप डॉक्यूमेंट्स ले आएंगे तो मैं मिंग से भी सेटलमेंट पेपर्स पर साइन करवा दूंगी। उसके डैड मान जाते हैं और चले जाते हैं। अगले सीन में मिस्टर एक्सू अपनी पत्नी से कहते हैं हमें डिवोर्स लेना होगा। वो रोने लगती है और कहती है मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मत छोड़ो। इस पर वो समझाते हैं एक बार जब हमारी बेटी जेल जाने से बच जाएगी और मिंग सेटलमेंट पेपर्स पर साइन कर देगा तो हम जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमें डिवोर्स लेना होगा। अगले सीन में मिंग सेटलमेंट पेपर्स पर साइन करता है और कहता है अब मुझे भी कुछ चाहिए। इस पर शूनियन कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। मिंग फिर उसके करीब आता है जिससे शूनियन घबरा जाती है, लेकिन वो हंसने लगता है और कहता है अब डरने का नाटक बंद करो, मैं साइन लैंग्वेज सीख रहा हूँ और अब से हम सिर्फ साइन लैंग्वेज में ही बात करेंगे। इसके बाद शूनियन कागजात अपने डैड के पास ले जाने वाली होती है। इस बीच मिंग साइन लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर रहा होता है और उससे पूछता है क्या तुम अकेली जा रही हो? वो आगे कहता है मुझे सिर्फ साइन लैंग्वेज में जवाब दो। शूनियन उसे समझाती है और मिंग कहता है तुम बहुत तेज जा रही हो, मैं समझ नहीं पा रहा। फिर वो एक किताब में देखता है और कहता है क्या तुम कह रही हो ये एक फैमिली मैटर है और मुझे इसमें दखल नहीं देना चाहिए? ठीक है, तुम अकेली जा सकती हो। अगले सीन में शूनियन अपने घर जाती है। उसके डैड उससे कहते हैं ये रहे डिवोर्स पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स जो तुम्हें चाहिए थे। मिस ली को देखकर वो पूछती है ये अभी भी यहाँ क्या कर रही है और कहती है इसे यहाँ से निकालो। फिर शूनियन जाने लगती है। उसकी स्टेप मॉम उसे रोकती है रोते हुए और कहती है ये मेरी बेटी के फ्यूचर का सवाल है, प्लीज हमें सेटलमेंट पेपर्स दे दो। शूनियन उसे दूर धकेलती है और कहती है क्या तुमने कभी मेरी मॉम पर तरस खाया था? जो तुमने उसके साथ किया उसके बाद मैं तुम्हारे लिए कभी कुछ अच्छा नहीं चाह सकती। उसके डैड तब उससे कहते हैं तुम पागल हो गई हो, तुम्हारी मॉम ने सुसाइड किया था। शूनियन जवाब देती है नहीं, उसने मेरी मॉम को मारा है। उसी पल मिंग का असिस्टेंट हाउसकीपर के साथ आता है और कहता है मिस्टर मिंग ने इसे यहाँ भेजा है। हाउसकीपर फिर शूनियन के डैड को पूरी सच्चाई बताती है। मिस ली ने मुझे रिश्वत दी और मुझसे दवाइयां बदलवाई। उसने तुम्हारी एक्स वाइफ को अपनी जान लेने के लिए भी मजबूर किया। ये सुनने के बाद मिस्टर एक्सू मिस ली को धक्का देते हैं और कहते हैं मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम ये सब कर सकती हो। हम अब एक साथ नहीं रह सकते, वैसे भी हमारा डिवोर्स तो हो ही चुका है। अगले सीन में शूनियन टेरेस पर खड़ी होती है, शराब पी रही होती है और अपनी मॉम को याद कर रही होती है। तभी मिंग आता
है और मान लेता है कि वो अपनी जान देने वाली है। वो उस पर चिल्लाता है, ऐसा मत करना। शूनियन रो रही होती है और चिल्लाती है, माम। मिंग उसे उठाता है, गले लगाता है और वो बेहोश हो जाती है। वो उसे वहां से ले जाता है। अगली सुबह जब शूनियन उठती है तो उसकी ड्रेस बदली हुई होती है। वो हैरानी से अपनी ड्रेस को देखती है और फिर मिंग को जो पास में सो रहा होता है। जब वो उसे जगाती है तो मिंग उससे कहता है, कल रात तुम बहुत नशे में थी और जब मैं तुम्हें यहाँ लाया उसके बाद तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ रही थी और रात भर तरह तरह की बातें करती रही। शूनियन पूछती है, क्या मैं बोली? मिंग जवाब देता है, तुम पूरी रात बोली। खुशी से वो मिंग को गले लगा लेती है, लेकिन वो उसे दूर धकेल देता है। वो बेड पर कूदने और खुशी से नाचने लगती है, ये जानकर कि वो बोल सकती है। मिंग फिर उससे कहता है, चिल्लाना बंद करो, चलो बोलने की प्रैक्टिस करते हैं ताकि तुम सबके सामने ठीक से बात कर सको। इसके बाद वे दोनों मिंग के ग्रैंडपा के बर्थडे सेलिब्रेशन में जाते हैं। मिंग और शूनियन उन्हें एक साथ विश करते हैं। शूनियन को बोलते हुए देखकर ग्रैंडपा हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, तुम बात कर सकती हो? शूनियन जवाब देती है, हाँ। ग्रैंडपा फिर मिंग से कहते हैं, अब तुम्हें इस लड़की की जरूरत नहीं है। जिस मकसद से तुमने उससे एंगेजमेंट की थी वो पूरा हो गया। अब तुम्हें उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए और किसी और से शादी करने के बारे में सोचना चाहिए। मिंग जवाब में एक बहाना बनाता है। अगले सीन में मिंग के ग्रैंडपा केक काट रहे होते हैं और शूनियन को खाने के लिए कहते हैं, लेकिन शूनियन कहती है, मुझे केक से एलर्जी है, अगर मैं इसे खाऊंगी तो मुझे रैशेस हो जाएंगे। ये सुनकर ग्रैंडपा थोड़े हैरान होते हैं। फिर उनका असिस्टेंट उनसे कहता है, क्या आपको ये अजीब नहीं लगता कि शूनियन को मिस्टर हॉन्ग की तरह केक से एलर्जी है? इस पर ग्रैंडपा जवाब देते हैं, हाँ, मैं भी ये देखकर काफी हैरान था। इसके बाद वो शूनियन का डीएनए टेस्ट कराने का निर्देश देते हैं और कहते हैं, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हालांकि हॉन्ग सब कुछ सुन लेता है। अगले सीन में मिंग और शूनियन कार में होते हैं। शूनियन कहती है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट अब पूरा हो गया है। मिंग जवाब देता है, हाँ, कल मैं तुम्हें ब्रेकअप पेपर्स दे दूंगा। दोनों फिर पूरी रात ये सोचते हुए बिताते हैं कि एक दूसरे को कैसे रोका जाए। शूनियन सोचती है, मैं इतने दिनों से मिंग के साथ हूँ, लेकिन शायद वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसने मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं की। दूसरी तरफ मिंग सोचता है, अब मेरे पास उसे रोकने का कोई ठोस कारण नहीं है। उसकी स्टेप मॉम की वजह से जो प्रॉब्लम्स थी वे हल हो गई हैं और अब वो उस घर में आराम से रह सकती है। सुबह होती है और मिंग शूनियन का इंतजार कर रहा होता है। जब शूनियन नीचे आती है तो मिंग ऐसा नाटक करता है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर शूनियन कहती है, आज हम ब्रेकअप कर लेंगे। मिंग कहता है, हाँ, और उसे डॉक्यूमेंट्स दे देता है। मिंग कहता है, जब मैं तुम्हारी माम के बारे में डिटेल्स जुटा रहा था तो मुझे कुछ सस्पिशियस मिला। तुम खुद देख सकती हो, मैंने इन डॉक्यूमेंट्स में सभी डिटेल्स और फोटोज शामिल कर दिए हैं। शूनियन को पता चलता है कि उसकी माम की जिन तस्वीरों की वजह से उन्होंने सुसाइड किया था वे हॉन्ग ने ली थी। ये जानकर शूनियन सोचती है, मैं हॉन्ग से बदला सिर्फ मिंग की हेल्प से ले सकती हूँ। शूनियन मिंग से कहती है, मैं अभी ब्रेकअप नहीं करना चाहती। ये सुनकर मिंग बहुत खुश हो जाता है क्योंकि ये उसका प्लान ही था। फिर शूनियन कहती है, तुम भी उस लड़की से शादी नहीं करना चाहते? मिंग जवाब देता है, नहीं, मैं उससे शादी करूंगा, वो इतनी बुरी नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शूनियन कहती है, लेकिन तुम उससे लव नहीं करते। जब तक तुम्हें कोई ऐसा नहीं मिल जाता जिससे तुम सच में लव करते हो, हम एक कपल बनकर रहेंगे। ये सुनकर मिंग बेहद खुश होता है, लेकिन शूनियन के सामने नॉर्मल होने का नाटक करता है और कहता है, ठीक है। अगले सीन में ग्रैंडपा का असिस्टेंट उन्हें डीएनए टेस्ट रिपोर्ट्स लाकर देता है, जिससे पता चलता है कि शूनियन उनकी ग्रैंड डॉटर है। वो ये देखकर बहुत खुश होते हैं। वो फिर मिंग और शूनियन से मिलने जाते हैं और मिंग से पूछते हैं, तुमने अभी तक ब्रेकअप क्यों नहीं किया? मिंग जवाब देता है, मेरी लाइफ के सारे डिसीजंस अब तक आपने लिए हैं, लेकिन मैं ये डिसीजन खुद लेना चाहता हूँ। वो आगे कहता है, एक शूनियन और मैं शुरू में एक डील में थे, लेकिन अब हम एक दूसरे से लव करते हैं। ग्रैंडपा फिर पूछते हैं, क्या तुम उसके लिए सब कुछ छोड़ सकते हो? मिंग कहता है, हाँ। ग्रैंडपा जवाब देते हैं, अब जब तुमने अपना डिसीजन ले ही लिया है तो मैं क्या कह सकता हूँ। ये सुनकर मिंग बहुत हैरान हो जाता है और पूछता है, क्या आपने सच में हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है? ग्रैंडपा कहते हैं, मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ कि तुम्हारी इच्छाओं को न समझ सकूं। जाते जाते वो शूनियन से कहते हैं, अब से मुझे ग्रैंडपा कहना। ये सुनकर शूनियन बहुत खुश हो जाती है। अगले सीन में शूनियन मिंग की बातों के बारे में सोच रही होती है कि कैसे उसने कहा कि वे शुरू में एक डील में थे, लेकिन अब सच में साथ रहना चाहते हैं। शूनियन सोचती है, मुझे पता है वो झूठ था, लेकिन उसकी बातों में सच्चाई थी। क्या मिंग भी मेरे लिए कुछ फील करता है जैसे मैं उसके लिए फील करती हूँ? वो फिर होश में आती है और कहती है, मैं ये सब क्या सोच रही हूँ, मुझे अपने लक्ष्य पर फोकस करने की जरूरत है, मुझे बस अपनी माम का नाम क्लियर करना है। अगले सीन में ग्रैंडपा मिंग को बुलाते हैं और उसे एक मैरिज अग्रीमेंट देते हैं। उसे देखकर मिंग हैरान हो जाता है और कहता है, मैं अभी शादी नहीं कर सकता। ग्रैंडपा कहते हैं, ठीक है, अगर अगले हफ्ते नहीं तो अगले महीने तुम्हारे और शूनियन की शादी की तारीख तय कर देते हैं। मिंग कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरी बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई है और मैं इस बीमारी के साथ शादी नहीं कर सकता। ग्रैंडपा जवाब देते हैं, ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इशू है, ये जल्द ही ठीक हो जाएगा, मैं आज ही एक डॉक्टर से बात करूंगा। अगले सीन में डॉक्टर मिंग से पूछता है, क्या आप हाथ मिला सकते हैं? लेकिन मिंग डॉक्टर का हाथ नहीं छू पाता। तभी शूनियन आती है। डॉक्टर उससे पूछता है, क्या आप दोनों शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं? वो कहती है, हाँ। डॉक्टर उससे कहता है, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। इसके बाद मिंग चला जाता है। डॉक्टर शूनियन से कहता है, मिंग की बीमारी सिर्फ उसके आसपास के लोगों में बदलाव से ही ठीक हो सकती है, वरना ये आपके रोमांस को भी अफेक्ट करेगा और ये इतना बढ़ जाएगा कि मिंग किसी को छू भी नहीं पाएगा। ये सुनकर शूनियन फैसला करती है, मैं अब मिंग की हेल्प
जरूर करूंगी क्योंकि मिंग ने हमेशा मेरी हेल्प की है। वो कहती है अब मेरी बारी है। दूसरी तरफ मिंग सोच रहा होता है डॉक्टर तो मेरा है, लेकिन वो शूनियन से क्या बात कर रहा है। वो शूनियन के पास जाता है और पूछता है डॉक्टर कहाँ गया। शूनियन कहती है वो चले गए। ये सुनकर मिंग कहता है शायद उन्हें लगा कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, इसीलिए वो चले गए। वो फिर कहता है अब क्या होगा, क्या इसका मतलब है कि मैं अब मरने वाला हूँ। वो काउच पर लेट जाता है, रोने लगता है और कहता है अब क्या होगा, मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता और मेरे बच्चे भी नहीं है। उसी पल शूनियन उसे चुप कराती है और कहती है तुम्हारी शादी भी होगी और तुम्हारे बच्चे भी होंगे। तुरंत मिंग उठकर बैठ जाता है और कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर शूनियन उसके करीब जाती है, बहुत करीब। मिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। अचानक शूनियन पीछे हटती है और खुश हो जाती है क्योंकि मिंग बेहोश नहीं हुआ। वो उससे कहती है तुम्हारे डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ जितना हो सके फिजिकल कांटेक्ट में रहूं, इससे तुम्हारे ठीक होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। मिंग जवाब देता है ओह मुझे लगा तुम मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रही हो। शूनियन जवाब देती है तुम क्या सोच रहे हो। फिर वो कहती है अब तुम बताओ जब मैं तुम्हारे इतने करीब आई तो तुम्हें कैसा फील हुआ। मिंग कोई जवाब नहीं देता। अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर शूनियन उससे फिर वही सवाल पूछती है। मिंग चुपचाप खाना खाने लगता है। ये देखकर शूनियन गुस्से में कहती है खाना छोड़ो और मुझे जवाब दो। मिंग फिर कहता है जब तुम मेरे इतने करीब आई तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। शूनियन जवाब देती है ठीक है तो अब से मैं तुम्हारे साथ ऑफिस भी चलूंगी। मिंग कहता है लेकिन वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, वे क्या सोचेंगे। शूनियन जवाब देती है हाँ लेकिन मैं तुम्हारी फियांसे हूँ और मैं तुम्हारे करीब रह सकती हूँ। इसके बाद ऑफिस में वो मिंग का हाथ पकड़े रहती है जबकि वो काम कर रहा होता है। मिंग एक बार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन शूनियन नहीं छोड़ती। आखिरकार मिंग कहता है मुझे बाथरूम जाने दो और तभी शूनियन उसका हाथ छोड़ती है। अगले सीन में शूनियन को डॉक्टर का कॉल आता है जो उसे बताता है तुम बहुत अच्छा कर रही हो, उसके साथ और टाइम बिताओ और उसके साथ रोमांटिक रहो, ये उसके लिए बेहतरीन थेरेपी है। इसके बाद शूनियन एक मूवी नाइट प्लान करती है और मिंग से कहती है आज रात हम एक रोमांटिक मूवी देखेंगे। हालांकि वे एक हॉरर मूवी देखने लगते हैं। मिंग डरकर कहता है ये तो एक हॉरर मूवी है। शूनियन जवाब देती है मैं भी पहले डरती थी और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। मिंग कहता है मूवी के बीच में अपना लेक्चर देना बंद करो, कम से कम हॉरर मूवी की रिस्पेक्ट तो करो। अगर लेक्चर ही देना था तो मूवी लगाई ही क्यों, ये आखिरी मूवी है जो मैं तुम्हारे साथ देख रहा हूँ। फिर शूनियन डरने का नाटक करती है ताकि मिंग उसे छुए और ठीक वैसा ही होता है। मिंग उसे गले लगाता है और कहता है ये सब फेक है, डरो मत। अचानक लाइट्स चली जाती है, दोनों डर जाते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर मिंग कहता है अगर तुमने हॉरर मूवी नहीं लगाई होती तो लाइट्स नहीं जाती, अब मैं एक इलेक्ट्रिशियन को कॉल करता हूँ। शूनियन कहती है क्या तुम खुद इलेक्ट्रिसिटी ठीक नहीं कर सकते, किसी को क्यों बुलाना। वो जवाब देता है मुझे नहीं आता। वो कहती है तो फिर तुम्हारी पत्नी और बच्चों का क्या होगा, बेचारे हमेशा अंधेरे में रहेंगे। दोनों फिर इलेक्ट्रिसिटी ठीक करने के लिए जाते हैं। अचानक शूनियन डर कर कहती है मैंने यहाँ कुछ देखा। इसके बाद वो मिंग पर गिर जाती है और गलती से वे किस कर लेते हैं। वो तुरंत उठती है और कहती है मैं सोने जा रही हूँ। अगले सीन में मिंग बेहद खुश होता है और दूसरी तरफ शूनियन भी मुस्कुरा रही होती है। अगले दिन शूनियन फोन पर किसी से बात कर रही होती है और कहती है हाँ मैं बाहर आई हूँ। अचानक कुछ लोग आते हैं और उसे जबरदस्ती ले जाते हैं। इस बीच मिंग एक डायमंड रिंग खरीद रहा होता है, तभी उसे शूनियन के फोन से कॉल आता है लेकिन वो मिस ली होती है। वो कहती है मैं शहर से बाहर हूँ, अगर तुम शूनियन को बचाना चाहते हो तो अकेले आओ, अगर तुम किसी और को लाए तो तुम्हें शूनियन नहीं सिर्फ उसकी बॉडी मिलेगी। ये सुनकर मिंग उस लोकेशन की ओर भागता है। अगले सीन में शूनियन की स्टेप मदर उसे छत पर ले जाती है, तभी मिंग आता है और कहता है शूनियन को जाने दो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। वो जवाब देती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये लड़की जीने के लायक नहीं है, अपनी माम की तरह ये भी मरने के लायक है। फिर वो शूनियन को धक्का दे देती है। मिंग तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। शूनियन घबरा कर कहती है प्लीज मेरा हाथ मत छोड़ना, मैं अभी मरना नहीं चाहती। उसी समय मिस ली एक तरफ खड़ी होकर हंसती है और कहती है शायद तुम दोनों को एक साथ मरना चाहिए। लेकिन तभी मिंग के बॉडीगार्ड्स आते हैं और मिस ली को पकड़ लेते हैं। उसी पल मिंग शूनियन को ऊपर खींचता है और उसे गले लगा लेता है। शूनियन उससे कहती है तुम्हारे खून निकल रहा है। मिंग जवाब देता है क्या तुम जानती हो मैं सबसे ज्यादा किस चीज से डरता हूँ, तुम्हें खोने से। शूनियन मैं अपनी पूरी लाइफ ये प्रूव करने में लगा दूंगा कि तुमसे ज्यादा लव कोई नहीं कर सकता। वो फिर उसे एक डायमंड रिंग देता है और उसे प्रपोज करता है। शूनियन कहती है इस सिचुएशन में जब किसी की जान बचाई जा रही हो तुम प्रपोज कैसे कर सकते हो। इसके बावजूद मिंग उसकी उंगली में रिंग पहना देता है और दोनों घर लौट आते हैं। अगले सीन में होंग कहता है मिंग की सिर्फ एक कमजोरी है और वो है शूनियन। फिर अगले सीन में मिंग को शूनियन का इंतजार करते हुए दिखाया जाता है। वो एक वेडिंग ड्रेस में आती है और बहुत स्टनिंग लगती है। शूनियन उससे पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। मिंग जवाब देता है ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें इस ड्रेस में सिर्फ अकेले देखना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई और तुम्हें देखे क्योंकि तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। ये कहकर वो उसे किस करने की कोशिश करता है। शूनियन उसे रोकती है कोई आ जाएगा। मिंग जवाब देता है तुम्हारी ड्रेस खराब हो रही है और उसे ठीक करने लगता है। तभी उसके हाथ में कुछ छुप जाता है और वो बेहोश होने का नाटक करता है। उसे इस तरह नाटक करते देख शूनियन वरीड हो जाती है और उसे पकड़ लेती है। अचानक मिंग उसे किस कर लेता है। शूनियन कहती है तुम बहुत बुरे हो, मैं सच में डर गई थी। फिर मिंग और शूनियन एक दूसरे को किस करते हैं
मिंग कहता है आई होप हमारी शादी जल्द हो जाए क्योंकि मैं तुम्हें अपनी ब्राइड के रूप में देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अगले सीन में होंग मिंग के घर आता है। सुनियन उससे पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो? होंग जवाब देता है मैं तुम्हारे लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लाया हूँ। ये डीएनए रिपोर्ट्स हैं जिनमें साफ लिखा है कि तुम मेरे ब्रदर होंग सी की बेटी हो। सुनियन कहती है तुम क्या सोचते हो तुम मुझे पागल बना सकते हो? मैं तुम पर कभी ट्रस्ट नहीं करूंगी। वो फिर उसे उसकी माम के अफेयर की तस्वीरें दिखाता है और कहता है ये तस्वीरें मैंने ली थी। इसके बाद मेरे पिता ने सुनिश्चित किया कि वे ब्रेकअप कर लें। फिर तुम्हारी माम ने मिस्टर सू से शादी कर ली। ये सुनकर सुनियन सोचती है मेरी माम भी इनोसेंट नहीं थी। होंग फिर कहता है तुम बहुत अनलकी हो कि तुम्हें अपने ही ब्रदर से लव हो गया। शुक्र मनाओ मैंने तुम्हें शादी से पहले सच बता दिया वरना तुम क्या करती। इसके बाद सुनियन भाग जाती है। सुनियन फिर अपने पिता के पास जाती है और उनसे पूछती है क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? उसके पिता कहते हैं तुम ये क्या पूछ रही हो? सुनियन कहती है मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज मुझे सब कुछ ईमानदारी से बताइए, मेरी पूरी लाइफ इस पर डिपेंड करती है। उसके पिता जवाब देते हैं तुम्हारी माम का किसी के साथ अफेयर था, मैं नहीं चाहता था कि तुम दुखी हो। दूसरी तरफ मिंग घर आता है और सुनियन को बुलाने लगता है लेकिन वो नहीं आती। वो पूरे घर में उसे ढूंढता है। फिर होंग उसे बताता है वो चली गई क्योंकि उसे पता चल गया कि वो हमारे परिवार का हिस्सा है। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकी और चली गई। फिर वो कहता है ये डीएनए रिपोर्ट्स हैं जो ग्रैंडपा ने करवाई थी, उनमें लिखा है सुनियन मेरे ब्रदर की बेटी है, लेकिन फिर भी मेरे पिता तुम दोनों की शादी करवाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि तुम मेरे ब्रदर के बायोलॉजिकल सन नहीं हो। होंग आगे कहता है तुम्हें इसके बारे में पता नहीं चलता अगर तुम सुनियन से लव नहीं करते। मिंग फिर पूछता है तुम क्या चाहते हो? होंग जवाब देता है बस सीईओ के पद से रिजाइन कर दो और देश छोड़कर चले जाओ। सुनियन के साथ खुश रहो वरना मैं सबको बता दूंगा कि तुम अपनी सिस्टर से शादी कर रहे हो। और तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि सुनियन की मॉम ने सुसाइड क्यों किया था। इसके बाद सुनियन अपनी मॉम की कब्र पर जाती है और रोती है मदर मैं आपसे बहुत लव करती हूँ। बचपन से मेरा एक ही सपना था कि आपकी डेथ के बाद मैं आपका नाम क्लियर करूंगी और मैंने ऐसा करने की कोशिश की लेकिन मैं रास्ता भटक गई और अब मैं क्या करूँ? मैं अपने ब्रदर से लव करती हूँ। तभी मिंग उसे ढूंढता हुआ आता है और वो ये बातें सुन लेता है। सुनियन को रोता देख वो भी रोने लगता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुनियन घर आती है और मिंग को इग्नोर करके अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक करने लगती है ताकि वो जा सके। मिंग उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे इग्नोर करती है और जाती रहती है। फिर मिंग उसे पकड़कर गले लगा लेता है। सुनियन रोने लगती है और कहती है मुझे जाने दो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि हम ब्रदर और सिस्टर हैं, अब हम शादी नहीं कर सकते। मिंग कहता है नहीं हम ब्रदर और सिस्टर नहीं है, होंगसी मेरे असली पिता नहीं है, मुझे ग्रैंडपा ने अडॉप्ट किया था। सुनियन फिर कहती है लेकिन फिर भी मैं उस परिवार का हिस्सा नहीं बन सकती। मुझे पता है कि तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से सब कुछ छोड़ दो। मिंग कहता है क्या तुम मेरी कहानी नहीं सुनोगी? मेरी माँ मुझे जन्म देते हुए मर गई थी, मेरे पिता ने मुझे अकेले पाला और एक फैक्ट्री शुरू की लेकिन फिर होंगसी ने धोखे से हमारी फैक्ट्री ले ली। इस वजह से मेरे पिता डिप्रेशन में चले गए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। कुछ दिनों बाद होंगसी एक एक्सीडेंट में मर गया और ग्रैंडपा ने मुझे अडॉप्ट कर लिया। मैं यहाँ बदला लेने के लिए हूँ और यही मेरा मकसद है। इसके बाद सुनियन कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ लेकिन अगर मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ तो मुझे तुम्हारे परिवार में तुम्हारी सिस्टर के रूप में शामिल होना होगा, क्या तुम ये एक्सेप्ट करोगे? मिंग मान जाता है। सुनियन फिर रोने लगती है और कहती है मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया और अब तुमने भी मुझे छोड़ दिया, और वो चली जाती है। मिंग बैठ जाता है और रोने लगता है। अगले दिन सुनियन रास्ते में होती है जब उसका टखना मुड़ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। उसकी माम के स्कूल की प्रिंसिपल उसे देख लेती है और उसे वहाँ ले जाती है। प्रिंसिपल फिर कहती है ये डायरी तुम्हारी माम ने मेरे पास हिफाजत के लिए रखी थी। एक सुनियन डायरी पढ़ती है और उसमें लिखा होता है मैं होंगजी से 10 साल बाद मिली क्योंकि मेरे पति चाहते थे कि वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करे, इसीलिए मैं उससे बात करने के लिए एक होटल के कमरे में मिली और वो मुझे देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर सका, शायद इसीलिए कि उसने शराब पी रखी थी। जब वो मेरी तरफ आने लगा तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। फिर 2 दिन बाद होंगसी माफी मांगने आया और उसने मुझे बताया कि उसके भाई ने उसके खाने में ड्रग्स मिला दिए थे जिस वजह से उसने ऐसा बिहेव किया। मैंने उसे माफ कर दिया लेकिन तब तक हमारा स्कैंडल फैल चुका था, लेकिन उस रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। सुनियन तुम अब बड़ी हो गई होगी, अपनी माम को गलत मत समझना। ये पढ़ने के बाद सुनियन सोचती है सॉरी मदर, मैंने आपको गलत समझा, मैं लव में अंधी हो गई थी लेकिन अब मैं अपने मकसद पर फोकस करूंगी, और वो सोचने लगती है। दूसरी तरफ ग्रैंडपा मिंग से कहते हैं अगर तुम सुनियन से ब्रेकअप कर रहे हो तो तुम्हें उस लड़की से शादी करनी होगी जो मैं सजेस्ट करूंगा। इसके बाद मिंग एक कॉन्फ्रेंस में कैसे एक अनाउंसमेंट करने ही वाला होता है कि सुनियन वहाँ एक वेडिंग ड्रेस में आती है और कहती है हमारे रिश्ते के बारे में सारी अफवाहें फेक है, हम साथ हैं और हम जल्द ही शादी करने वाले हैं क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर होंग अपने पिता से कहता है मैंने आपसे वादा किया था मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन अब जब सुनियन प्रेग्नेंट है तो मुझे सबको बताना होगा कि सुनियन मेरे ब्रदर होंगशी की बेटी है और वे ब्रदर और सिस्टर है। रिपोर्टर्स हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है कि वे ब्रदर और सिस्टर है और वे शादी कर रहे हैं और एक रिलेशनशिप में है। ग्रैंडपा फिर सबको समझाते हैं मिंग होंगशी
सी का बायोलॉजिकल सोन नहीं है। क्योंकि प्रेस को ये पता चल गया था कि मिंग होंग सी का बायोलॉजिकल सोन नहीं है, ग्रैंडपा और सब लोग फैसला करते हैं कि शूनियन को कंपनी का सीईओ बना देना चाहिए, क्योंकि वो वास्तव में होंग सी की बेटी है। इस पॉइंट पर होंग को एहसास होता है कि सब कुछ उल्टा पड़ गया है। वो फिर कहता है, नहीं, मैंने शूनियन की डीएनए रिपोर्ट्स बदल दी थी ताकि ये दोनों ब्रेकअप कर लें और मैं सीईओ बन सकूं। डैड, आप मुझे क्यों नहीं देख सकते? इस पर ग्रैंडपा कहते हैं, तुम सीईओ बनने के लायक नहीं हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की? लेकिन फिर मिंग सबको बताता है, नहीं, ये झूठ नहीं है, ये सच है। शूनियन होंग सी की बेटी है और कहता है, मुझे ये बहुत पहले पता चल गया था, लेकिन मैंने इसे अपने कारणों से आप सबसे छिपा कर रखा। इसके बाद शूनियन अपनी माम की डायरी लेकर आती है और सबको सच्चाई बताती है कि कैसे होंग ने होंग सी को ड्रग्स दिए, और फिर शूनियन की माम की तस्वीरें खिंचवाकर दोनों के बीच एक स्कैंडल खड़ा कर दिया। ग्रैंडपा होंग पर बहुत गुस्सा होते हैं और उसे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते हैं। अगले दिन जब शूनियन अपनी माम के स्कूल जाती है तो एक टीचर उसे बताती है कि किसी ने उसकी माम की कब्र पर तोड़फोड़ की है। वो वहाँ भागती है और मिंग ने एक खूबसूरत डेकोरेशन की होती है और एक नोट छोड़ा होता है जिसमें लिखा होता है, मैं तुमसे बहुत लव करता हूँ शूनियन, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ, बस मुझे एक और चांस दो और मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगा कि तुमने गलत डिसीजन नहीं लिया। शूनियन ये पढ़कर बहुत खुश होती है और मिंग को ढूंढने लगती है। तभी वो उसके पीछे आ जाता है। वो कहती है, तुमने इतना कुछ लिखा, इतनी रोमांटिक बातें, मेरी माम क्या सोचेंगी? वो जवाब देता है, ये सारे वादे मैंने तुम्हारी माम से किए हैं कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम्हारी माम हमारे लव की गवाह है। फिर वो कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हम एक साथ बहुत खुश रहेंगे कि स्ट्रॉन्ग और हैप्पी फैमिली की तरह। शूनियन फिर कहती है, ठीक है, चलो लाइफ टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, और हंसने लगती है। फिर मिंग घुटनों पर बैठकर उसकी उंगली में एक रिंग पहनाता है। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं और अपनी माम का आशीर्वाद लेते हैं। मिंग उसकी माम से कहता है, मैं हमेशा आपकी बेटी का ख्याल रखूंगा, मैं उसे कभी दुखी नहीं होने दूंगा। शूनियन हंसती है और सोचती है, आखिरकार मुझे वो स्ट्रॉन्ग फैमिली मिल ही गई जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था। मिंग उसका हाथ पकड़ता है और दोनों बहुत खुश होते हैं। इसके बाद ड्रामा एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है।